हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी अचारी भरवा करेला। और ये करेला खाने में ना बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसे ना बच्चे भी मांग मांग करके खाएंगे, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इस भरवा करेला में ना मैंने प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, फिर भी ये भरवा करेला ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो भरवा करेला बनाने के लिए मैंने हाफ केजी जितना मोटे वाले और थोड़े बड़े वाले करेले का यूज़ किया है। करेले को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं ना करेले का छिलका हटा लूँगी ऊपर से इस तरीके से, और जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं ना उसी से ही हमें छिलका को भी छील लेना है अच्छी तरीके से। और इस तरीके से ना करेले को आप छील के जब भरवा बनाएंगे ना तो आपकी करेला भरवा कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। तो अब हम करेले को छीलने के बाद आगे की तरफ और पीछे की तरफ इसे कट करेंगे। और इसी तरीके से मैंने सारे करेले को छील करके कट कर लिया। अब हम छिलका को ना यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम रख देंगे साइड में। अब हम यहाँ पे ना कट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ना बड़े वाले करेले का यूज़ किया है, इसलिए मैं एक करेला में ना 3 पीस कट कर रही हूँ। अगर आप छोटे वाले करेला का यूज़ कर रहे हो तो आप 2 या फिर आप गोटा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले को काट लिया है 3 पीसेज में। अब मैं यहाँ पे ना करेले में से बीज को निकाल लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू जिससे हम छीलते हैं ना उसी का मैंने यूज़ किया। इस तरीके से हम घुमाते हुए ना बीज को करेले से बाहर निकालेंगे। आप चाहे ना तो चम्मच की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हो, चम्मच के पिछले वाले हिस्से से, उससे भी आसानी से निकल जाते हैं बीज। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे ही बीज को करेले से निकाल लिया है। तो अब मैं ना इस बीज में से जो हार्ड वाला बीज होगा ना उसे निकाल लेंगे, और जो सॉफ्ट वाला बीज होगा ना उसे मैं भरवा में यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे हार्ड वाला बीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसे रखेंगे साइड में। अब मैं करेले के ऊपर आधा छोटा चम्मच जितना नमक डालूंगी। नमक को हम अच्छी तरीके से करेले के ऊपर लगा लेंगे। अब मैं करेले को ना स्टीम करने वाली हूँ, इससे ना हमारे जो करेला है वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो कढ़ाई में पानी गर्म करने के बाद मैंने होल वाले प्लेट के ऊपर सारे करेले को डाल दिया था मैंने। अब फिर ढक करके करेले को हम 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे, इससे हमारी जो करेला है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने करेले को ना दूसरी बर्नल की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम करेला भरवा के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो पैन में 1 चम्मच जितना मैंने तेल डाला था। तेल गर्म होते ही 1 गांठ मैंने लहसुन की डाली है, और यहाँ पे डाला है मैंने 1 से 2 सूखी लाल मिर्च। 1 सूखी लाल मिर्च ना गिर गई थी। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच साबुत वाला धनिया और आधा चम्मच डालूंगी जीरा। इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, इसी प्रकार से चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जितना सौंफ। सौंफ से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है भरवा में। तो सौंफ डालने से पहले ना गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और सौंफ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं मसाले को ना पैन से बाहर निकालूंगी, और जब मसाले थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो उसे हल्का दरदरा सा ब्लेंड करके साइड में रखना है। और मसाले ब्लेंड करने टाइम ना पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी तरफ हमारे जो करेले हैं वो भी अच्छी तरीके से स्टीम होकर के सॉफ्ट हो गए हैं। तो करेले को अभी हम रखेंगे साइड में, गैस का फ्लेम ऑफ करके। अब उसी पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे मंगरेला को तड़कने के बाद डालेंगे यहाँ पे करेले वाले बीज। करेले वाले बीज को डाल करके 2-3 मिनट तक भून लेंगे। जब करेले वाले बीज अच्छी तरीके से भून जाएगी ना तब मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ का आलू। मीडियम वाले ग्रेटर में ग्रेट करके मैंने डाला है, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है भरवा में। आलू को ग्रेट करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से पानी से वॉश करके इसमें डाला है। अब हम आलू को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा जो आलू है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आलू को 3-4 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके हम आलू में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नमक को। और यहाँ पे ना मैंने भरवा में हल्दी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा येलो भरवा का मसाला पसंद है तो आप यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि ये अचारी भरवा करेला है ना, तो मैं अचार यूज़ करूँगी ना, उससे ही कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा भरवा का मसाला का। अब मैं आलू को ढक दूँगी लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक। 3-4 मिनट बाद हमारी जो आलू है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए हमारी आलू सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरीके से भून भी गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा दरदरा पिसा हुआ मसाला। इसे हम 1 बड़ा चम्मच जितना डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच जितना ना मसाले को मैं साइड में रखूँगी, इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। मसाले को हम अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी हमारा
आम का अचार, तो मैंने यहाँ पे 2-3 पीस आम का अचार को ना मैश करके लिया है। इससे ना भरवा का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। एक बार इस तरीके से भरवा करेला बना करके खाइएगा, ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। और इस तरीके से बनाएंगे ना तो करेला भरवा बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। आम अचार को ना अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे। और यहाँ पे देखिए अचार मसाला डालने से इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है ना, येलो, इसीलिए मैंने हल्दी का यूज़ नहीं किया। अब मैं भरवा वाले मसाले को प्लेट में निकाल करके थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। जब मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब मैं करेले के अंदर इसे स्टफ़ करूंगी। 1-2 मिनट बाद ही ना हमारी जो मसाला है वो अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे ना करेले के अंदर मसाले को अच्छी तरीके से दबाते हुए भर लूँगी। मसाला थोड़ा अच्छे से भरिएगा, इससे ना भरवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से करेले के अंदर मसाले को दबाते हुए भर लिया है। इसी तरीके से मैं ना सारे करेले के अंदर मसाले को भर करके तैयार करूँगी दबाते हुए। इसे ना हाथ से ही भरिएगा, हाथ से अच्छे से स्टफ़ हो जाते हैं मसाले करेले के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके ना इसी तरीके से सारे करेले के अंदर मसाले को स्टफ़ कर लिया है। ये देखिए मसाले को ना करेले के अंदर अच्छी तरीके से स्टफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे भरवा को रखूँगी साइड में। अब उसी पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना तेल। तेल गरम होते ही मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। अब मैं ना लाल मिर्च पाउडर को अच्छी तरीके से तेल में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी भरवा करेला को और इसे हम डाल करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे एक तरफ से। और गैस का फ्लेम ना यहाँ पे मीडियम रखना है। करेला भरवा जब एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए ना तब इसे आप पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से फ्राई कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो करेला भरवा है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो जो मैंने बचा करके मसाला रखा था ना, वो मसाले को डाल करके अच्छी तरीके से ना करेले में मिक्स करेंगे। और मसालों के साथ ना भरवा करेले को हम 1 मिनट तक पका लेंगे इसी प्रकार से चलाते हुए। तो यहाँ पे इसी प्रकार से चलाते हुए मैंने मसालों के साथ ना भरवा को 1 से 2 मिनट तक पका लिया। और यहाँ पे देखिए मसाले अच्छी तरीके से लटपटा गई है भरवा करेला में। और यहाँ पे हमारा अचारी भरवा करेला बन करके बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अचारी भरवा करेला को हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ। मुझे ना भरवा करेला रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और गर्मा गर्म चावल के साथ भी। तो आप भी एक बार अचारी भरवा करेला की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है, बच्चे भी ना इसे काफ़ी पसंद से खाएंगे और इसे बनाना तो काफ़ी आसान है ही। तो आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।